हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइस एजुकेशन। वी आर डूइंग चैप्टर 2 क्लास 6 साइंस। साइंस का चैप्टर 2 हम लोग कर रहे थे एंड टुडेज टॉपिक इज द डेफिशिएंसी डिजीजेस। वी हैव डन दी ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, सभी कर चुके हैं हम लोग। आज हमें डिस्कस करना है डेफिशिएंसी डिजीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? malnutrition if a person does not get adequate food। adequate होता है sufficient amount में, कि कोई भी फूड अगर adequate नहीं है, यानी कि जो बैलेंस डाइट एक तरह से हम लोग देख सकते हैं, और if his or her diet does not contain all the nutrients he or she becomes weak। तो अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो वीक हो जाएगा। when the body does not get adequate nutrition it is said to be suffering from malnutrition। हिंदी में malnutrition को कुपोषण भी कहा जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। और अगर माल न्यूट्रिशन बोल रहे हैं हम उसको, यानी कि कुछ कमी है उसके अंदर, कंप्लीटली जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो उसको सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है, दैट इज द माल न्यूट्रिशन। नाउ द लेट्स स्टार्ट द डेफिशिएंसी डिजीजेस। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, proteins, vitamins or minerals in the diet can cause diseases। Diseases that are caused due to lack of nutrients in the diet are also called the deficiency diseases। क्या बोलते हैं उसको? डेफिशिएंसी डिजीज बोलेंगे, जिसमें कि न्यूट्रिएंट की कमी होगी। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो डेफिशिएंसी डिजीजेज है और माल न्यूट्रिशन है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। माल न्यूट्रिशन से मतलब हो गया कंबाइंडली, हम पूरे कंप्लीट न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर की कंप्लीट न्यूट्रिएंट की कमी से उसके अंदर कोई डिजीज हो गई है। डेफिशिएंसी डिजीजेज में हम पर्टिकुलरली किसी एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बोलते हैं कि इसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी है तो ये डिजीज होगी, ये डेफिशिएंसी है तो ये डिजीज होगी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो जाना किसी चीज की, राइट। तो ये माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, वो ट्रांसमिट नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ये इसकी स्पेशलिटी है कि वो अगर एक के अंदर है, किसी पर्सन के अंदर है, तो अगर आप उससे बात करेंगे, उसके पास बैठेंगे, तो वो ट्रांसमिट नहीं होगी, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में नहीं जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि हम लोगों ने जब कंपोनेंट्स ऑफ फूड स्टार्ट किया था तब भी हमने कार्बोहाइड्रेट से ही स्टार्ट किया था, तो डेफिशिएंसी भी हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एनर्जी सोर्स। सबसे जो मेन एनर्जी सोर्स है, यू नो ऑलरेडी कि कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी उसी से मिलती है। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, हमारा स्टेमिना कम हो जाएगा, हम उतनी कैपेबिलिटी से वर्क नहीं कर सकेंगे। अ लेबरर हु डज हार्ड मैनुअल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट देन अ पर्सन हु डज हिज वर्क सिटिंग इन हिज ऑफिस। कोई पर्सन अगर बैठ करके वर्क कर रहा है, आई मीन वो बैठ करके अगर ऑफिस में वर्क कर रहा है, कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका स्टेमिना क्या होता है? उसे ज्यादा स्टेमिना की जरूरत नहीं होती, या उसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की या फिर एनर्जी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जो मैनुअली हार्ड वर्क करता है विद द आवर बॉडी। अगर हम अपनी बॉडी से कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है एज कंपेयर टू द पर्सन दैट इज वर्क इन हिज ऑफिस। कोई भी पर्सन अगर ऑफिस में काम कर रहा है, बैठ करके कोई सिटिंग फॉर्म में वर्क कर रहा है, तो उसको उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। इवन हमारा जो माइंड है वो भी काफी एनर्जी यूज करता है, बट एज कंपेयर टू फिजिकल वर्क इट लिटिल बिट लेस, ठीक है, थोड़ा सा उससे कम की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन की कमी अगर हो जाए तो क्या हो सकता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। एवरीबडी नो अबाउट इट कि कोई भी जो चिल्ड्रन है ग्रोइंग स्टेज में अगर है तो उन्हें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है इन देयर डाइट। लैक ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट वीकेंस मसल्स। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उनकी मसल्स वीक होंगी, ठीक है, प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू अ डिजीज दैट इज कॉल्ड क्वेशरकोर। उसको क्वेशरकोर बोला जाता है अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वेशरकोर हैज सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? लार्ज पोट लाइक बैली, यानी कि जो उसकी बैली होती है, उसका जो पेट होता है वो एक मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा राउंड सी शेप का हो जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या है इसका, ये आपको दिखा दिया है, ये इसका जो
राउंड सी शेप का बना हुआ है, दैट इज द बल्जिंग एब्डोमेन, ठीक है, यानी कि उभरा हुआ सा या घड़े जैसा उसका पेट हो जाता है। सेकंड थिंग होती है स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेसेस, फेस पर थोड़ी स्वेलिंग होती है, मतलब गोल मटोल सा फेस हो जाता है। एंड लिम्स, लिम्स पर भी, स्पेशली द फिट, मोस्टली किस पर, फिट पर। स्किन डिजीजेज, मेंटल रिटार्डेशन एंड डायरिया। डायरिया एक तरह से आप लूज मोशन को इंक्लूड कर सकते हो, डायरिया में वही होता है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि उसका जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए माइंड का, ब्रेन का, उस तरह से वो वर्क नहीं करता। इफ द ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड इन टाइम, इम्प्रूविंग प्रोटीन इनटेक में करेक्ट दिस डिजीज। जो अच्छी बात है इसकी डिजीज की, तो अगर प्रोटीन शुरू में ही हम लोग उसको क्या करें, उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दें, उसकी डाइट में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा दें, तो ये डिजीज जो है बच्चों की ठीक भी की जा सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी इज कॉल्ड द प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, मेनली किसके लिए यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट किसके लिए है, एनर्जी के लिए। अभी हमने लास्ट ये जो थी स्लाइड्स, उसमें हमने देखा था कि लास्ट स्लाइड में कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा जो मेजर कंपोनेंट है एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट है, उसकी भी डेफिशिएंसी होगी, प्लस प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होगी। तो PEM इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और वैसे बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। इट लीड्स टू मैरेस्मस, मैरेस्मस हो जाता है। दिस डिजीज आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रन ऑफ रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में ज्यादा कॉमन होती है। क्यों कॉमन होती है, क्योंकि वहां पर सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल पाता है। मैरेस्मस इज मोर कॉमन अमंग इन्फेंट्स, इन्फेंट्स होते हैं छोटे बच्चे, ठीक है, जो कि मतलब फीडिंग के लिए भी अपनी मदर्स पर डिपेंड करते हैं, उस तरह के। एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज, या फिर 5 years से छोटे बच्चे जो होंगे उसके अंदर ये डिजीज मोस्टली होती है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैरेस्मस बिकम्स वेरी थिन, बहुत पतले हो जाते हैं। शोज स्लो बॉडी ग्रोथ, लैक ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट इज द भूख, मतलब उन्हें भूख भी नहीं लगती, वीक हो जाती हैं, लैक्स जो रहती हैं। अगेन मेंटल रिटार्डेशन होता है। पुअर मसल्स डेवलपमेंट, मसल जो होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती, तो इसलिए वो कैसे रहते हैं, मोस्टली ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहते। अगर बैठे हुए हैं बच्चे तो बैठे ही रहेंगे, मतलब उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते। जैसे आप फिगर में थोड़ा सा देख भी सकते हो इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्वेसर कोर है उसके अंदर तो बैली जैसा पेट, जो ये है पोट लाइक बैली हो जाती है, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था। मून जैसा फेस, यानी कि पूरा गोल मटोल सा फेस हो जाता है। हेयर दोनों में ही कैसे रहते हैं, थिन रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं। ब्रिटल मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जल्दी से झड़ते भी हैं। थिन और ब्रिटल हेयर दोनों में। सेकंड थिंग, जो फेस है, फेस में डिफरेंस रहता है इसके अंदर। क्वेश्चन कोर में अगर हम देखें तो गोल मटोल सा चेहरा हो जाता है, अजीब सा, नाक थोड़ी फैली सी रहती है, फ्लैट सा फेस भी लगता है कई बार। और इसमें कैसा होता है, सिमियन फेसेस, सिमियन फेसेस थोड़ा सा कैसा हो जाता है, जैसे कि बंदर की शेप का, मतलब जैसे कि मंकी लाइज लगता है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स है जो आपकी ये होती है उसकी ग्रोथ नहीं होती, बल्कि बोन सी दिखाई देती रहती है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये देखो, ये रिब्स, रिब्स इसकी क्लियरली दिखाई देती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाती है, मसल्स है ही नहीं, जो मसल मास होना चाहिए वो नहीं होता, सिर्फ बोन्स का स्केलेटन ही हमें ज्यादातर दिखाई देता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम एक्सटर्नली फिजिकली उसके अंदर चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। टेबल लिस्ट, इससे पहले हम लोग एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम वो चेक करेंगे। विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें कुछ मिनरल्स भी दिए हुए हैं जो ऑलरेडी हमने कर लिया, तो हम लोग विटामिन पर फोकस करते हैं जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, यानी कि देखने की कैपेबिलिटी हमारी कम हो जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। और जो सिम्टम्स होते हैं, अगेन पुअर विजन होता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, डार्क में नहीं दिखाई देता, जिसको कि नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कई बार क्या होता है, कंप्लीटली लॉस हो जाता है विजन का, विजन यानी दिखाई नहीं देता कंप्लीटली। B1 की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी में अब होता क्या है, इसमें मसल्स वीक हो जाती है। जब मसल्स वीक हो जाती है तो मतलब एनर्जी जो है, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत जल्दी से वो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, उनका स्टेमिना इतना नहीं होता कि बहुत ज्यादा वर्क कर सके। विटामिन सी की कमी से हो जाती है स्कर्वी रोग, और इसमें क्या होता है, जो गम्स होते हैं हमारे उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। वुंड
टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो जख्म भी है वो भी बहुत लंबा टाइम रहता है रिकवरी होने के लिए, या जख्म जैसे कि कोई चोट भी लगी, इंजरी वगैरह भी हो गई तो लंबा टाइम पीरियड लगता है उसको रिकवर होने के लिए। विटामिन डी जो होता है उसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स आपका। इसमें क्या होती है, बोन्स आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बैंड भी हो जाती है, मतलब कि लेग्स वगैरह अगर देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी कंप्लीटली बैंड हो गई, तिरछी सी दिखाई देती है। कैल्शियम ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बोन्स और टूथ में डिके हो जाएगा, क्योंकि बोन्स और जो टूथ होते हैं, बोन्स और जो टीथ होते हैं हमारे, वो किससे मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से। तो बोन्स आपकी वीक हो जाएगी, आपके टीथ जो हैं वो वीक हो जाएंगे। आयोडीन जो होती है गोइटर हो जाता है, और इसमें ग्लैंड्स जो रहती है नेक की वो कैसी हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है जो गर्दन की आपकी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है चिल्ड्रन के अंदर। एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से। अगेन आयरन किसके लिए यूजफुल होता है, हीमोग्लोबिन के लिए, और जब हम हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, हमारी आरबीसीज जो है जिसका फॉर्मेशन होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा और येलोइश होने लगेंगे, और ऑक्सीजन की कमी होने से हम लोगों को कैसा फील होने लगेगा, वीकनेस आने लगेगी। ठीक है, तो ये इसमें होता है। तो मिनरल्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और भी उसमें गिवन है, तो आप वो टेबल भी देख सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। टेबल लिस्ट सम इम्पोर्टेंट विटामिन एंड देयर सोर्स फंक्शंस, डेफिशिएंसी, डिजीजेस एंड सिम्टम्स, ये हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। सम विटामिन आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं विटामिन। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी इज इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी जो होता है वो क्या हो जाता है, जब हम कुकिंग करते हैं तो अगर हम रॉ मटेरियल खाएं तो उसमें ज़्यादा विटामिन सी मिलेगा एज कंपेयर टू दी राइपन। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हम कुकिंग के बाद अगर उसे खा रहे हैं, नॉट राइपन, कुकिंग के बाद आफ्टर कुकिंग अगर हम उसको लेते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और विटामिन सी रिच फूड आइटम्स जो रहते हैं हमें ईटन करने चाहिए रॉ मटेरियल की फॉर्म में, मतलब उसको ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। और जो विटामिन सी होता है मोस्टली तो जैसे कि आपका लेमन हो गया है, तो अगर हम जैसे किसी चीज़ में यूज़ करते हैं तो लेमन को हम गर्म चीज़ में डाल देते हैं तो उसकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, बल्कि अगर हम ऐसे ही कच्चा नींबू खाएं या फिर ऑरेंजेस खाएं, और आपके आम में भी होता है कुछ अमाउंट में, तो अगर हम देखें मतलब रो में जो कच्चा आम होता है, क्योंकि जो खट्टी होती है चीज़ें उसके अंदर विटामिन सी काफ़ी अमाउंट में होता है, बट मोस्टली किसके अंदर होता है, सिट्रस के अंदर। सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आपका ऑरेंज है, आपका लेमन है, आपका ये जो है क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऑरेंज की दूसरी वैरायटी होती है उसके अंदर भी काफ़ी अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इस तरह से इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट जो आता है वो है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन अवर बॉडी। हमारे अंदर डेफिशिएंसी अगर वाटर की भी हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ये कोई न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी लीड्स टू अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा तो कोई भी फंक्शन अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहता है, और हमारे जितना भी सिस्टम है, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तरह से वाटरी फॉर्म में ही यूज़ होती है, एज अ सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। एंजाइम्स भी एक्टिवेट रहते हैं, तो अगर वो कंडीशन मिलेगी ही नहीं तो हमारा पूरा सिस्टम क्या होगा, वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ साल्ट एंड लीड्स टू वीकनेस ऑफ बॉडी। वीकनेस का रीजन यही है कि इनडायरेक्टली वो जो है हमारी रिएक्शंस को एक तरह से ब्लॉक कर देगी। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे हम ORS बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। ओरल यानी कि हम लोग माउथ से उसको दे रहे हैं, रिहाइड्रेटिंग, हाइड्रेशन होता है एक तरह से, या डिहाइड्रेशन होता है निकालना, रिहाइड्रेशन का मतलब हो गया है कि उसे वापस से बॉडी के अंदर लाना। तो वो सॉल्यूशन कैन बी गिवन टू द पेशेंट टू रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन, दे देते हैं रिकवरी के लिए। इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कुछ सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पर ये फ्री भी मिलता है। और इट कैन ऑल्सो बी मेड एट होम बाय मिक्सिंग 8 टीस्पून्स ऑफ शुगर्स एंड 1 टीस्पून ऑफ साल्ट इन 1 लीटर ऑफ क्लीन वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। कई बार हम लोग 1 ग्लास में भी यूज कर लेते हैं कि हमने
2-3 स्पून टी स्पून क्या डाल लिया, शुगर डाल लिया, और उसके अंदर थोड़ा सा ½ टी स्पून हमने क्या डाल लिया, साल्ट डाल लिया। तो इस तरह से भी हम ORS ले सकते हैं अपने घर पर बना करके फॉर दी रिहाइड्रेशन के लिए, जिससे कि हमारे अंदर कमी ना हो। तो आई होप ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, और आई थिंक अगर आपको क्लियरली चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स, और दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तभी मैं वो करूँगी, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। इसके नोट्स आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।